हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, दिन है संडे का और मेरा जो वीडियो है ना वो स्टार्ट हो रहा है लंच से। तो संडे का दिन है जैसे, तो सब क्या होता है, या तो संडे के दिन मोस्टली सब जो है ना बाहर से खाना मंगाते हैं या फिर घर पर ही कुछ अच्छा बनाते हैं। तो बाहर का खाना जो है मंगाने का मेरा बिल्कुल मन था नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो घर पर ही कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे खाए हुए ना काफ़ी दिन हो गए हैं। तो कोफ्ते खाए हुए ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर लौकी भी रखी हुई थी जो मम्मी ने दी थी। मैंने सोचा चलो कोफ्ते बनाते हैं और मतलब कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ इस बार, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं तैयारी करने लग गई थी। लौकी वगैरह मैंने सब कद्दूकस कर ली थी और उसकी जो है मतलब जो भी बेसन वगैरह डालना होता ना वो सब मैंने कर लिया था। तो और साथ ही साथ जो उसका मसाला वगैरह डालना था ना वो भी मैंने प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी। और फिर मैंने पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट की, और मसाले की प्रिपरेशन पहले मैंने इसलिए कर ली थी जिससे कि तेल तो गर्म रहेगा ना, तो हाथ के हाथ जो है मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। तो मतलब जो मेरी गैस है ना वो थोड़ी बच जाएगी, उसकी बचत हो जाएगी थोड़ी सी। नहीं तो फिर मैं इतना प्रिपरेशन करती ना तो तेल ठंडा हो जाता तो दोबारा से इसको गर्म करना पड़ता। तो बस यहाँ पर मैंने ना कुछ खड़े मसाले ले लिए थे, वो सब मैंने तेल में डाल दिए थे। छोटी इलायची थी, काली मिर्च थी और हरी और लाल दोनों ही मैंने साबुत मिर्च डाली थी, तेज पत्ता था और फिर मैंने इसमें जीरा डाला था। जीरा के तड़कते ही जो है ना मैंने इसमें डाल दी थी हल्दी और कश्मीरी मिर्च। और मैंने बनाया था टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट एक जगह ही। आज मैंने एक साथ ही बना लिया था कि अलग अलग नहीं बनाती हूँ, एक साथ बनाकर देखते हैं कि कैसा बनता है। और इसको मैंने फिर जो है अच्छे से भूना लगभग 5 मिनट के अराउंड। और ये जो प्लेट में आप देख रहे हैं ना ये था लौकी का पानी, जो मैंने लौकी मतलब निचोड़ी थी ना तो उसका पानी था। ये ब्लैक ब्लैक हो गया पता नहीं क्यों रख के, और इसमें मैंने आधा चम्मच बेसन मिला लिया था और इसको मैंने डाल दिया है जो प्यूरी बनाया था ना उसके जार में, क्योंकि जो भी प्यूरी लगी हुई थी वो भी इसके साथ आ जाएगी। तो मसाला यहाँ पर 5 मिनट पक गया था। मैंने वो सारा पानी जो लौकी वाला पानी था ना सारा इसमें ऐड कर दिया है और फिर से इसको थोड़ी देर वही मतलब 3 से 4 मिनट पकाया था। और तब तक मैंने यहाँ पर हरा धनिया कट कर लिया था, क्योंकि इस तरह की सब्जियों में ना हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए जो मसाला है ना वो बिल्कुल पक गया है और इसमें से जो है ना तेल भी सेपरेट होने लगा था। तो जैसे ही मसाला अच्छे से पका फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया। और मैं ना आपको मतलब कई बार बताती हूँ वीडियो में कि आप मसाले को जितने अच्छे से पकाएंगे ना आपकी सब्ज़ी उतनी टेस्टी बनेगी। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो आज मैंने मसाला काफ़ी अच्छे से पकाया और फिर पानी डालकर इसमें एक बॉईल आने दिया और उसके बाद मैंने इसमें जो पकौड़ियाँ थी ना वो ऐड कर दी थी और साथ में धनिया। और सच बताऊँ अगर मतलब मैंने रिकॉर्ड किया होता तो मैं आपको सुनवाती कि जब हिमांशु ने खाया ना तो उन्होंने बोला कि जितने भी अभी तक तुमने कोफ्ते बनाए ना जितनी भी बार, मुझे ना ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं इस बार। मतलब ऐसे कोफ्ते तुमने पहले कभी नहीं बनाए। तो मतलब ये ना मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था और ये सुनकर ना मैं बड़ी खुश हो गई थी कि चलो इतना अच्छा जो है ना आज मैंने सोचा था कि संडे में कुछ अच्छा खिलाती हूँ अपनी फैमिली को, तो वो अच्छा बन पाया। और फिर मैंने रोटियां बनाई। रोटियां बनाने के बाद यहाँ पर बस मैं प्लेट लगा रही हूँ। और आजकल ना हमने छाछ पीना स्टार्ट किया है, क्योंकि डुग्गू को जब पेट में दर्द हुआ था ना तो डॉक्टर ने बोला था कि इसे ना दही छाछ वगैरह ज़्यादा पिलाओ। तो फिर डुग्गू के लिए बनाते हैं ना तो हम भी पी लेते हैं, और छाछ के साथ ना खाने का टेस्ट डबल हो जाता है। लंच वगैरह किया हमने। आज डुग्गू ने लंच नहीं किया था क्योंकि डुग्गू ने नाश्ता ही 12 बजे किया था। वो उठा आज किस टाइम 10:30-11 बजे था। उसको इतना उठा रहे थे ना बट वो उठाए नहीं कि मेरा मन नहीं है। तो फिर हमने भी सोचा चलो संडे है तो सोने देते हैं, क्योंकि कल रात जो है ना सोते सोते थोड़ा लेट हो गया था, 11 बज गए थे रात के। तो उसने खाना नहीं खाया था और उससे पूछकर ही जो है ना मैंने ये बनाए थे कोफ्ते। बट जब उसने खाया ना तो कह रहा मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, इतने टेस्टी कोफ्ते थे। वो कहता मुझे कोफ्ते अच्छे नहीं लगते। तो अभी पता नहीं उसको क्या हो गया है। पहले जो है ना डुग्गू सारी चीज़ें खाता था और अब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना तो उसकी जो टेंट्रम है ना वो शुरू हो जाते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तो उनकी ये सब चीज़ें भी स्टार्ट हो जाती हैं।
उसको हमने काफ़ी समझाया बट फिर उसने बस एक ही रोटी खाई और बोला अब मैं कभी नहीं खाऊंगा ये। तो बस मेरा काम हो गया था और अभी जो है ना 4:30 बज गए थे और मैं आ गई थी चाय बनाने। खाना वाना खाते खाते ना 3 बज गए थे। संडे के दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है। और चाय बनाने में आई ना तो मुझे एक कमेंट याद आया। मेरी एक प्यारी सी व्यूअर है सिप्रा, उन्होंने ना मुझे कमेंट किया था बहुत अच्छा सा, और उन्होंने उसमें एक ये क्वेरी भी की थी कि आप मतलब काफ़ी चीज़ें मंगा लेते हो किचन की, बट आप जो है ना ये सॉस पैन या चाय बनाने वाला बर्तन क्यों नहीं लेते हो। तो गाइज़ मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास ना 2 सॉस पैन हैं ये चाय बनाने वाले भगोने, बट दोनों ये इतने बड़े हैं ना कि अगर मैं बताऊँ सुबह के टाइम मैं सिर्फ अकेले चाय पीती हूँ, हिमांशु नहीं पीते, तो 1 कप चाय बनती है और शाम को 2 कप चाय बनती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये दोनों ही पैन बहुत बड़े हैं। जब कोई घर में आता है ना तो तब मैं नहीं निकालती हूँ, नहीं तो मैं या तो इसमें, और ये जो दूसरा वाला है ना ये भी मेरा चाय बनाने वाला ही पैन था। इसका सिर्फ जो है ना हैंडल टूट गया है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से इसका हैंडल टूट गया है, और मैंने काफ़ी जगह इसमें हैंडल लगवाने का बोला बट सब इसमें मना कर देते हैं कि इसमें हैंडल नहीं लग पाएगा। तो बस वो न मुझसे पूछी थी तो इसलिए मैंने कमेंट का उनके जवाब दिया कि सॉस पैन है मेरे पास बट यूज़ नहीं करती क्योंकि काफ़ी बड़े हैं। तो चलिए 4:30 बज गए थे, चाय का टाइम हो गया है, तो दूध लेकर चलते हैं और चाय बनाते हैं। बट उससे पहले डुग्गू को मिल्क दूंगी क्योंकि डुग्गू आज घर पर ही है अभी, वो भी थोड़ा सा जो है ना पार्क में खेल कर आया है। तो पहले जो है ना मैं उसके लिए दूध बना देती हूँ। तो डुग्गू को जो है ना मैं हल्दी वाला दूध दे रही हूँ आज। हल्दी एंटीबायोटिक होती है और अच्छी भी होती है दूध में, मतलब दूध में हल्दी डालकर पियो तो अच्छा रहता है। तो बस पहले डुग्गू को जो है मैंने दूध दिया, और उसको दूध जो है जो तिल वाले लड्डू बनाए थे ना मावे वाले उससे दूध पीना था। तो मैंने उसको 1 लड्डू दिया है, और वो ना मतलब मीठे का इतना शौकीन है ना कि आप उसको मीठे में कुछ भी दे दो वो वही खा लेता है। और जब भी उसको होता है ना मतलब वो दिन में 3 से 4 बार उसको क्रेविंग होती ही होती है कि मुझे मम्मी कुछ मीठा खाना है, कुछ मीठा दे दो। तो मैं सोचती हूँ कुछ हेल्दी ऑप्शन ही उसके लिए रखूँ, बट बच्चे ना हेल्दी चीज़ें खानी पसंद नहीं करते हैं। तो फिर मैंने डुग्गू को दूध दिया और यहाँ पर अपने लिए चाय बना रही थी, तो देखा चाय की पत्ती हो गई थी ख़त्म। तो फिर नया पैकेट मैंने ओपन किया और यहाँ पर चाय पत्ती को कंटेनर में डाला, और फिर बस चाय जो है बनकर हो गई थी रेडी। तो देखिए यहाँ पर चाय हो गई है रेडी, और अब हम पियेंगे चाय। अब जो है ना मैं आपको सीधा मिल रही हूँ शाम के अराउंड 6:30 हो गए थे, हाँ 6:30 के टाइम। तो मैं गई थी अपने जो पास जो सब्जी मंडी लगती है उसमें, और वहाँ से ना मैं ग्रेप्स लेकर आई थी। और डुग्गू ग्रेप्स का इतना शौकीन है ना कि उसको बस तभी खाने थे। बट गाइस आपको पता है ग्रेप्स में जो है ना सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो मैंने डुग्गू को समझाया कि बेटे इसमें ना काफ़ी सारा केमिकल वगैरह होते हैं, तो मैं ना पहले इनको विनेगर में भिगो कर रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। तो मैंने जो अंगूर थे ना उनको 10 मिनट पानी और जो वाइट विनेगर होता है ना उसके मिक्सर में भिगो कर छोड़ दिया था। और डुग्गू ना यहाँ पर ये वेट कर रहा था कि कब उसको ग्रेप्स मिलेंगे, तो मैं ना उसको यहाँ पर बातों में उलझा के रख रही थी कि किसी तरह से उसका जो है ना मन वहाँ से हटे, क्योंकि बच्चे हैं कंट्रोल नहीं कर पाते, और अंगूर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर उसकी मस्ती चल रही थी, साथ ही मैं उससे थोड़ी सी अपनी हेल्प भी करा रही थी। ये मटर बिखर गई थी तो मैंने उसको बोला कि चलो इसको भर दो। और आज ना मैं 2 किलो मटर लेकर आई थी, क्योंकि मटर के जो रेट है ना वो हाफ़ हो गए हैं। एक जगह पर मुझे 50 रुपये किलो मिली और एक जगह पर 40 रुपये किलो। तो मैं 2 किलो लेकर आ गई थी कि इनको जो है ना छील कर स्टोर करके रख लूँगी, तो नेक्स्ट सीज़न में जो है ना काम आ जाएंगी। और वो सारी सब्जियां वगैरह मैंने बास्केट में डाल के रखी, अभी वॉश नहीं की हैं। जब सारा काम हो जाएगा ना मतलब डिनर वगैरह उसके बाद मैं धुल कर उन्हें रखूँगी। और फिर मैं यहाँ पर डिनर की तैयारी करने लगी थी। तो डुग्गू के लिए तो डिनर में बन रहे थे नमकीन ओट्स, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। और मुझे जो है ना कोफ्ता के साथ चावल खाने का मन था,
दिन में डुग्गू की वजह से मैंने चावल नहीं बनाए थे और उसने कोफ्ते अच्छे से खाए भी नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो अब रात में बना लेती हूँ। तो डुग्गू के लिए तो ये नमकीन वाले ओट्स बना रही थी और अपने लिए मैंने चावल बनाए थे। तो जो ओट्स होते हैं ना, ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आप इनमें जितनी चाहे वेजिटेबल अपने बच्चे को डालकर दे सकते हैं। मैं शिमला मिर्च डालना भूल गई थी इसमें, और मैंने मसाले ना इसमें बस हल्दी और काली मिर्च ऐड किया है और कोई भी मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया और तेल भी बहुत थोड़ा सा ऐड किया था। तो अभी ओट्स बन रहे थे, तब तक मैंने अपने लिए भी जो है ना यहाँ पर चावल बनने के लिए रख दिए थे। और मुझे कोफ्तों के साथ चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ डुग्गू को ना यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे उसके पापा ने, तो वो यहाँ पर मुझसे कुछ पूछने आया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर डुग्गू का जो डिनर था वो रेडी हो गया था, तो मैंने उसको डिनर दिया और देखिए देखने में कितने यम्मी लग रहा है ये। और फिर आपसे मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग। टाइम हो गया था 8:30। मैं नहाकर आ गई थी, पूरे घर में झाड़ू वगैरह लग गई थी, जो भी मतलब सुबह के काम होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह सब मैंने कर ली थी। और नहाकर, आज मंडे था ना, तो मुझे हेयर वॉश भी करना था और फिर पूजा वगैरह करके सीधा मैं किचन में आई, क्योंकि 9:30 डुग्गू को जाना है। तो फिर मैं यहाँ पर फटाफट से जो है ना मैंने तैयारी की। डुग्गू ने रात में ही बोल दिया था कि मुझे कल पनीर का पराठा लेकर जाना है, तो मैंने बोला था ठीक है, पनीर रखा भी था, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी मैं। आटा वगैरह लगाकर छोड़ दिया था, साथ ही साथ बीच बीच में डुग्गू को आवाज़ लगा रही थी उठाने के लिए कि वो उठ जाएगा, तो फिर उसको नहलाना वगैरह भी है। वैसे तो वो खुद से नहा लेता है, बट अभी ठंड है ना, तो वो बोलता है कि मुझे ठंड लगती है खुद से नहाते हुए, तो मैं फिर या फिर उसके पापा उसको नहला देते हैं। तो सारी तैयारी की और डुग्गू को भी उठाया, इस बीच में उसको पानी वगैरह दिया पीने के लिए, और फिर मैं यहाँ पर पराठे बनाने आ गई थी। और पराठे बनाकर फिर मैंने उसको नहलाया, उसको तैयार किया और लंच वगैरह पैक करके उसको स्कूल भेजा। और उसके बाद आने के बाद मैंने खुद नाश्ता किया, किचन क्लीन की, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल थे रात में वॉश किए थे ना, उनको भी उनके प्लेस पर रखा। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये मतलब लगते ऐसे हैं कि छोटे हैं, बट ये टाइम टेकिंग बहुत होते हैं। और आज मतलब मेरा काम पहले तो किचन में थोड़ा सा बढ़ा हुआ था और फिर मुझे दोनों बेडरूम में जो है ना बेडशीट चेंज करनी थी। तो ये समझ लीजिए आज जो है ना मुझे आधा पौन घंटे का एक्स्ट्रा ये काम था, और जिसकी वजह से मेरा काम जो है ना आधा पौन घंटा लेट हुआ। तो बस किचन का तो सारा काम ख़त्म किया और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, बेडशीट हटाई। और जब भी बेडशीट हटाती हूँ ना, तो मैं इस ब्रश से इसे मैट्रेस प्रोटेक्टर को, बेड वगैरह को सबको साफ़ कर लेती हूँ। वो क्या, फिर मुझे याद आया कि मैंने अपनी जो है ना मल्टीविटामिन कई दिन से नहीं खाई है, वो खाई और देखा तो साइड टेबल ना थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो उसका भी सारा सामान हटाकर मैंने यहाँ पर अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी थी। तो छोटे छोटे कॉर्नर अगर आप ऐसे करते रहो ना, तो मतलब ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है और घर हमेशा आपका जो है ना साफ़ सुथरा ही रहता है। देखने में लगता है कि मेरा घर जो है ना बिल्कुल साफ़ रहता है, बट गाइस धूल वगैरह तो आती ही है। और अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखोगे ना, तो फिर चाहे आप कितना भी सफाई करने वाले हों, आपका घर कभी साफ़ नहीं रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है घर को साफ़ रखने में ऑर्गेनाइजेशन। आप चीज़ों को जहाँ से उठाओ वहीं पर रखो, तो वो आपका टाइम भी सेव करती है और आपके घर को हमेशा साफ़ सुथरा भी रखती हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, देवित को भी मैं बार बार यही बोलती हूँ कि बेटा जो चीज़ जहाँ से उठाते हो ना, कोशिश किया करो कि उसको वहीं पर रखो। बच्चा है, वो किसी टाइम रख देता है, किसी टाइम नहीं रखता है, बट मैं उसको फिर भी बार बार बोलती हूँ। हम बोलेंगे तो बच्चा सीखेगा ज़रूर। तो वो वाला रूम मैंने ठीक किया, वहाँ पर थोड़ी बहुत डस्टिंग की और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। और मंदिर को लेकर ना, मतलब मैं सच बताऊं, डेली जो है ना मुझे 1 या 2 कमेंट ज़रूर रिसीव होते हैं कि आपने बेडरूम में मंदिर क्यों रखा है, ये रखना अच्छा नहीं होता। और मैं सबको बता बता कर थक गई हूँ कि गाइज़ इसमें कोई नहीं सोता है। तीसरे वाले रूम में जो है ना स्पेस नहीं है रखने का, बट अब इतने कमेंट आ जाते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि अब ना मुझे मंदिर का स्पेस चेंज करना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं खुद भी सोच रही थी, बट अभी ठंड ज़्यादा थी ना, तो इस वजह से नहीं कर पाई। बट अब मैं सोच रही हूँ कि इसको चेंज कर ही देती हूँ। तो जल्दी आपको जो है ना मेरे मंदिर की नई लोकेशन देखने को मिलेगी, नए जहाँ पर मैं इसको रखूँगी। तो गाइज़
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो उस रूम में भी बेडशीट वगैरह डाली और फिर मैंने लगे हाथ डाइनिंग टेबल का जो एक क्लॉथ था इसको भी चेंज कर दिया, ये भी गंदा सा हो गया था। और अभी जो है ना 1-2 दिन मैं टेबल क्लॉथ नहीं डालूंगी। आपने नोटिस किया होगा अगर मैं जब भी मतलब टेबल क्लॉथ हटाती हूँ ना तो 1-2 दिन ऐसे ही छोड़ देती हूँ, इससे ना मतलब थोड़ा सा चेंज आ जाता है लिविंग रूम में। और फिर मैंने सोफ़े वगैरह को भी झाड़ दिया कि ब्रश निकली हुई है तो इसको भी झाड़ देती हूँ। और सोफ़ा कवर वगैरह भी मैंने ठीक कर दिया था। और यहाँ पर वैसे तो मैंने सुबह में सब में अच्छे से झाड़ू लगा ली थी, बट वही है फिर से डस्टिंग वगैरह हुई ना तो मुझे दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ी। और आज क्या हुआ कि मैं जब भी डुग्गू को छोड़ने जाती हूँ ना तो मैं बाहर के लिए मैंने शूज़ बना रखे हैं, और आज जल्दी जल्दी में ना मैं अपनी ये घर वाली चप्पल ही पहन कर चली गई। और वहाँ पर बाहर मुझे गाय को रोटी देनी थी तो मैं रोटी देकर आई, तब मैंने ध्यान नहीं दिया। और अभी जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो मुझे दिखाई दिया कि किचन में ना स्पॉट लग रहे हैं, तो मैंने देखा मेरी चप्पल पर जो है ना गोबर लग गया था। और वही गोबर के स्पॉट पूरी किचन में थे, थोड़े से लिविंग रूम में भी थे, पर किचन में ज़्यादा थे। तो फिर मैंने सोचा चलो किचन को ना धुल ही देती हूँ, उससे पहले मैं अपनी जो स्लीपर है ना उनको बाथरूम में जाकर धुल कर आई, गोबर वगैरह हटाया और फिर मैंने किचन वगैरह को धुला तो किचन भी क्लीन हो गई। और मतलब जिस दिन किचन का फर्श धुलता है ना वो अलग ही चमकता है। उसके बाद मैंने डस्टिंग की थोड़ी सी लिविंग रूम की, मेन जैसे सेंटर टेबल हो गया, टीवी यूनिट हो गई, शू रैक वगैरह। और उसके बाद डाइनिंग टेबल तो मुझे करना ही था कोलीन से, क्योंकि जब भी क्लॉथ हटाती हूँ ना तो डुग्गू जैसे खाना खाता है ना तो वो फिंगर इधर उधर नीचे टेबल के सब जगह लगा देता है, और कवर हटाओ ना तो वो दिखाई भी देते हैं, तो वो भी मुझे साफ़ करने थे। और फ्रिज को आज मैंने कोलीन से ही साफ़ किया। मैं डेली कोलीन से नहीं क्लीन करती, डेली मैं इसको सिंपल जो है पानी के कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। आज कोलीन निकाला था तो फ्रिज को भी मैंने कोलीन की हेल्प से क्लीन कर दिया था चारों तरफ से। और फिर मैं डाइनिंग टेबल की साइड आ गई थी। डाइनिंग टेबल पर जो है ना अच्छे से मैंने साफ़ किया, क्योंकि ब्लैक कलर का है ना तो बहुत जल्दी धूल दिखाई देती है, तो नीचे ऊपर सब जगह से मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया। जो भी चीज़ें इस पर रखी हैं ना उनको हटा कर अच्छे से सारी टेबल को मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया था। और अब जो टेबल क्लॉथ ना वो मैं 1-2 दिन बाद डालूँगी। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग हो गई है। और फिर मैंने जो है पूरे घर में मोपिंग वगैरह की। और मोपिंग करने के बाद ना कुछ कपड़े थे जो मुझे हाथ से वॉश करने थे, नए कपड़े थे, तो शुरू में मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती, हाथ से ही धुल देती हूँ। तो वो धुलकर मैं लेकर आई। और आज जो है ना मैंने 3 लोट लगाए थे, 2 लोट लग चुके थे, थर्ड वाला बेडशीट का था जो उतारी थी आज दोनों बेडरूम की, तो बेडशीट भी धुल गई थी। और ये जो मैं हाथ से धुल के लाई थी ना इनको सिर्फ मुझे स्पिन करना था, तो वो डाल दिए हैं। और हवा देख रहे हैं ना आप कितनी तेज़ चल रही थी। तो कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो कल के सूखे नहीं थे, वो मैंने हटाए, जो सूख गए थे सब उतार कर मैंने अंदर रख दिए। और फिर जो बेडशीट मैंने धुली थी ना वो मैंने डाल दी थी। और बेडशीट में जो है 2 से 3 क्लिप लगाई थी, तब ये जाकर जो है ना रुकी थी, नहीं तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। साथ ही मैं अभी जो है ना दाल भी रखाई थी बनने के लिए, क्योंकि आज काम ना मेरा लेट हो गया था। इस टाइम जो है 12:15 बज गए थे। मैंने बताया ना कि बेडशीट वगैरह चेंज करने में काफ़ी टाइम चला गया था। तो बस अब जो है ना जाकर मैं बनाऊंगी अपना लंच। और इस व्लॉग को भी जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़े से भी मोटिवेट हुए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।